वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 5 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में किया गया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इस मैप में देखो, ये है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा RS सोडी को। अब IDF के बारे में जान लेते हैं। IDF के महानिदेशक कैरोलिन एमोंड हैं और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। अब RS सोडी के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये है RS सोडी। इनका पूरा नाम है रूपिंदर सिंह सोडी और ये अभी वर्तमान में अमूल ब्रांड उत्पाद के प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के चुनाव में किस देश के विदेश मंत्री के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मालदीव। और मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। इस पिक में देखो, ये है अब्दुल्ला शाहिद। अब मालदीव के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये है मालदीव और मालदीव की राजधानी है माले और इसका धर्म है इस्लाम और मालदीव की भाषा है दिवेही और राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और जो विधानमंडल है उसे मजलिस बोलते हैं मालदीव की। और इसकी मुद्रा है मालदीवी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की तीसरी IT कंपनी कौन बनी है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा विप्रो कंपनी। और पहली है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी इन्फोसिस है और तीसरी विप्रो बनी। अब विप्रो के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये विप्रो कंपनी का हेड ऑफिस और इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसके संस्थापक मोहम्मद प्रेमजी हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष रिशाद प्रेमजी हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके MD एंड CEO थियरी डेलपोर्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान मिला है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा केरल को। अब SDG का पूरा नाम क्या है और इसका काम क्या है, ये देख लेते हैं। SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसे हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। और पहले स्थान पर केरल है जो 75 अंक के साथ है और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु है और सबसे निचला स्तर बिहार का है। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसमें वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अब केरल के बारे में जान लेते हैं।
इस मैप में देखो, ये है केरल और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल और साइलेंट वैली केरल को बोलते हैं, शांत घाटी। पूर्व का वेनिस कोची को बोलते हैं, कोची केरल का एक शहर है। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं और केरल का लोक नृत्य कथकली है और भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रकार की किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दी है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉडल किराएदारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी नई फ्लाइंग ट्रेन अकादमी स्थापित की जाएंगी? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कृत्रिम सूरज रिएक्टर ने 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को प्राप्त करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, चीन। चीन के कृत्रिम सूरज रिएक्टर ने 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को प्राप्त करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये पूरा चीन है और चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है जिसे रेन मिनवी कहते हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा चावल एवं गेहूं उत्पादन करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर बरकरार है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर नीदरलैंड है और चौथे पर भारत है। भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य राज्यों के बीच किस क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मास मीडिया क्षेत्र में। अब शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और इसके वर्तमान महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस के लिए साझेदारी की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने किसानों को दलहन और तिलहन के बीज के वितरण के लिए बीज मिनी किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने। और हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉरिशस के। इस पिक में देखो, ये है अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, यह अफ्रीका महाद्वीप और ये मॉरिशस कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और इसकी मुद्रा रुपया है और यहाँ पे 48.54% हिंदू जनसंख्या है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है और वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंदर जगन्नाथ है जो अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 जून को। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए
निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला किया था और तभी से ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।